अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, बहुत ही जबरदस्त किस्म की खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। आपको अगर एक चीज सुनने में अजीब नहीं लगती तो यकीन माने ये चीज अजीब है। आप ये देखिए कि दुनिया के लीडरान के कुछ नाम होते हैं, जैसे मतलब शहबाज शरीफ या इमरान खान या नवाज शरीफ या जनरल परवेज मुशर्रफ हमारे हेड ऑफ द स्टेट रह चुके हैं, और इधर से इंडिया का मोदी। मतलब मतलब नाम शुरू यार होते ही खत्म हो जाता है। यार हद है यार। इस और तरह के इसका कुछ नाम नाम। नरेंद्रा मोदी है यार, सिर्फ मोदी नहीं है, नाम खत्म नहीं, हो लोग जाता मोदी बुलाते हैं ना। अब मोदी इस तरह के लोगों का नाम होता है कि जैसे वो बच्चे नहीं होते महल्ले के मैले कुछ जिनका नाक बह रहा होता है, तो इस तरह के या कंटुटों किस्म के नाम जो होते हैं ना, और मोदी को बुलाओ। है। अब मतलब देखो, इस तरह नहीं की नहीं, हैंडशेक। अब देखो यार, आसिफ अली जरदारी उनका नाम है, जरदारी कहते हैं उनको। मियां नहीं मोहम्मद नवाज शरीफ उनका नाम है, नवाज शरीफ कहते हैं उनको। या मोदी सिर्फ अपने नवाज आप को कहते खुद मोदी कहता है। हैं। मोदी अपने आप को खुद मोदी कहता है। मोदी को अच्छा, ये, मोदी को वो। अब तो बेनजीर जब भुट्टो जो थी, उनको बीबी कहते थे, यानी बेनजीर से बी है और भुट्टो से बी है, तो बीबी कहते थे। तो यार ये कोई बात ना हुई वैसे। ये नहीं देखें, देखो, बीबी जी मसला एक ये, एक देखिए, बीबी जी आप किस एतराज तरह का करो नाम लेकिन लगता इस तरह एतराज करो, लेकिन इस तरह नहीं कि मोदी क्या नाम है यार, ठीक है। मोदी पूरा एक पूरी नस्ल है, पूरी एक ट्राइब है, आप ये समझ लो, पूरी जनरेशन है है। मोदी, बहुत सारे लोग हैं मोदी। हाँ। अच्छा, बहरहाल ये वाला मोदी बड़ा अजीब है। चौधरी साहब, आप चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। मुझे लगा नाम लेते ना तो इज्जतदार नाम होता है ये मोदी, मतलब ठीक है। अब चलते हैं जी अपने टॉपिक्स की तरफ। हमारे टॉपिक जी आज के, मैं ये तो नहीं कहूंगा जी कि बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट मुझे कुछ देख के बड़ा अफसोस हुआ इन्हें कि 8 फरवरी का क्या प्लान है पीटीआई का। वो सुन के और ये देख के मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे 9 मई रिपीट होने जा रहा है। फिर कोई हमलों के मंसूबे हैं। अब ये क्या मंसूबा है ये भी आपको बताएंगे। और दूसरी स्टोरी में आपको ये बताएंगे जी कि हमारे घटिया मोदी जी ने हर आवाज जो उसके खिलाफ उठती है भारत में, उसे दबाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपना ही एक बहुत सीनियर लीडर मरवा दिया और आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं मोदी के साथ क्या होता है। मैं चौधरी साहब से पूछूंगा कि मोदी जी के बारे में आप मुझे हमेशा कहते हैं कि ये ना कहा करें, लेकिन मोदी जी के अपने लोग मोदी जी के बारे में, मोदी जी जी मैं बोलता हूँ, मैं जी फॉर घटिया है। तो ये मोदी जी जो है ये क्या कर रहे हैं यार अपने मुल्क में। और अगली जो स्टोरी है वो हमारी सबसे अहम स्टोरी होगी। वो ये है जी कि बहरी बेड़ा ऐसे लग रहा है कि पहुंच गया है। ईरान खतरे में है। ईरान का क्या जवाब है। ईरान कह रहा है सुपरसोनिक मिसाइल्स मेरे तैयार हैं। कहां कहां वो निशाने बांध के बैठा है। और जो बहरी बेड़ा आया है इसके साथ ईरान क्या करेगा, और ईरान ने जो ऐलानात किए हैं वो बड़े खतरनाक हैं। ये भी जानिएगा आज की स्टोरी में। तो ये होगा आज का हमारा तफसीली वीलॉग। और साथ आपको एक रिमाइंडर देता चलो कि अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCS.com पे जाके पढ़ना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अब चलते हैं जावेद चौधरी साहब की तरफ। जावेद चौधरी साहब अभी तक ट्रैवलिंग में है। इस वक्त वो मौजूद हैं जहां पे वो जगह है जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 का समझी के इख्तिताम हुआ था। तो क्यों जावेद चौधरी साहब से जानते हैं कि जो इतनी दुनिया में जंगें चल रही हैं, आपने ये जगह क्या क्यों चुनी है, आप इस वक्त वहां पे जाके। मेरा वापसी का सफर हो रहा है, अगला वीलॉग इंशाल्लाह ताला स्टूडियो में आपके साथ होगा। देखो फर्क, अपने घर को छोड़ना या अपने मुल्क से बाहर निकलना वाकई ही तकलीफ से होती है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही शौक है और वो शौक है सफर करना। मैं, अल्लाह ने जो रहम और करम किया हुआ है, उसका ये नतीजा है कि मैं पूरी दुनिया घूमता फिरता रहता हूँ। और जब वो मेरा शो बंद हुआ तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ा फायदा तो उसका ये लिया जा सकता है कि अंधाधुंध आप ना सफर करना शुरू कर दें। तो किसी न किसी डायरेक्शन में निकल जाता हूँ और साथ साथ वीलॉग भी करता रहता हूँ। अब तो वीलॉग में नई टेक्नोलॉजीज भी हम इवॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी भी जगह दुनिया के कोने से बैठ के हम प्रॉपर वीलॉग कर सकें, उसके अंदर कोई तातुल ना आए। तो बहरहाल ये एक है आदत है, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं निकलना होता है। लेकिन अब तो वापसी का सफर है। इंशाल्लाह अगला वीलॉग तुम्हारे साथ स्टूडियो के अंदर बैठ के उसी तरह धनाधन जो होगा, दमादम मस्क अंदर होगा वहां से इंशाल्लाह ताला। अब जो खबरें हैं वो ज़ाहिर है, सरदस्त बड़ी तीन इस वक्त खबरें हैं। एक जो बड़ी खबर है वो 8 फरवरी है। अब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कुछ ना कुछ करना चाहती है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 8 फरवरी को कुछ नहीं कर पाती तो फिर पार्टी को बहुत नुकसान होगा। और फिर साथ साथ ईरान का इशू चल रहा है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है और खौफनाक होता चला जा रहा है। इंडिया के अंदर जो आपने सूरत बताई, अब त्यारा गिरा है और उसके उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके मारे गए हैं महाराष्ट्र के, और उसके बाद अब ये नरेंद्र मोदी के गले पड़ रहा है। तो चीजें खतरनाक होती चली जा रही है। मैं बार बार आपको भी बता रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान को भी बता रहा हूँ कि जंग सर के ऊपर खड़ी है। अब ये जंग किस वक्त कहां से स्टार्ट होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ईरान से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है ये गजा की जो जंग है वो फैल जाए और अरब मुल्कों को अपनी लपेट में ले रहे, हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया की जंग स्टार्ट हो जाए, हो सकता है किसी लैटिन अमेरिका से ये स्टार्ट हो जाए, हो सकता है जो अमेरिका गड़बड़ कर रहा है उसका ये चिंगारियां निकलें और उसके बाद पूरी दुनिया को भस्म कर दें, हो सकता है रशिया और जो यूक्रेन की जंग है वो पूरी दुनिया की मत मार के रखते। तो बहुत ज्यादा इस वक्त हर तरफ जंगी सूरत हाल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हम सब के ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी। तो बहरहाल अब पहला इशू जो है 8 फरवरी है, सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजाइन कर रही है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करेगी जो करेगी, क्योंकि पंजाब से वो मायूस हो चुके हैं। सिंध से वो गए सुहेल अफरीदी साहब, लेकिन वहां से उनको खास पजीराई नहीं मिली। और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट भी कर सकती है। उसकी दो वजूहत हैं।
एक तो सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने उनकी मेज़बानी से लुत्फ़ भी उठाया, लेकिन जाते-जाते जो कहते हैं ना प्लेट तोड़ देना, तो वो प्लेट तोड़ गए उनकी। उससे उनका दिल दुखा कि ये हमने इनकी इतनी मदद की, हमने इनको सपोर्ट किया, हमने एस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी भी मोल ली, उनसे भी हमारी नाराज़गी होगी, वफ़ाकी गवर्नमेंट भी हमसे नाराज़ होगी, नून लीग का दिल भी हमने तोड़ा और उसके बाद हमें ये नतीजा निकला या हमें ये फ़ायदा हुआ कि इन्होंने भी जो कहते हैं हमारे कान के अंदर बम फाड़ दिया। तो इनका भी कोई ख़ास हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे थोड़ा-सा ज़रा दूर हो गई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा कि जब इन्होंने इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ़ासला पड़ा है। और इस चीज़ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास है, लिहाज़ा सिंध के अंदर से भी इस मरतबा 8 फरवरी को मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई ख़ास फ़ायदा हो सकता है। फिर बलूचिस्तान के अंदर पार्टी है ही नहीं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जलसा कर लें, लेकिन उनकी भी पोज़ीशन बलूचिस्तान के अंदर इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत बड़ा जलसा वो कर सकें। फिर रह के इनके पास सिर्फ एक ही सूबा जाता है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ इनकी गवर्नमेंट है। मुझे लगता है कि इनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही मरकज़ होगा और वहीं पे ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 फरवरी से लेके 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी के दरमियान जो बसंत है लाहौर के अंदर, वहाँ पे हो सकता है इमरान खान साहब की पतंगें उड़ा दें। 804 लिख के पतंगों के ऊपर या इमरान खान साहब की तस्वीरें लगा के या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लगा के, इस टाइप की कोई हरकत करके ये 8 फरवरी मनाने की कोशिश करें, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ता हुआ मामला नज़र नहीं आता। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नूरीन नियाज़ी साहिबा का जो बयान है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने जिस तरह अपने वर्कर को कहा कि तरबेला डैम जाएँ और बिजली बंद कर दें, तरबेला डैम के ऊपर हमला कर दें, इस मरतबा हमें बड़ा करना चाहिए और जिस टाइप का वो कारकुन है और जिस टाइप की वो हरकतें कर रहा है, वो भी सबके सामने है। तो ये एक बयान जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इस बयान ने वाक़ई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी सफ़ों के अंदर आग लगा दी है। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार हम किस किस्म की पार्टी हैं? हम एक साइड से मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं और फिर इमरान खान की कोई ना कोई बहन आ जाती है, कोई ना कोई भांजा आ जाता है और उसका कोई ना कोई बयान आ जाता है और उसके बाद फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये जो बयान है, ये गले पड़ गया हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने जो लीडर्स हैं, वो मुँह छुपाते हुए फिर रहे हैं कि यार हम क्या जवाब दें लोगों को? लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आप तरबेला डैम के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं? क्या आप तरबेला डैम के ऊपर हमला करना चाहते हैं? क्या आप पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद करना चाहते हैं? और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी उतना ही मुल्क है। तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके जो लोग हैं उनके घरों में बिजली रहेगी? और सिर्फ नून लीग की बिजली बंद होगी या जो दूसरे लोग जो आपको तस्लीम नहीं कर रहे, क्या सिर्फ उनकी लाइट जाएगी? जब जाएगी तो सबकी जाएगी। वो होता है ना, कहते हैं कि अगर बम फटता है, तो ना वो अपना देखता है, ना वो पराया देखता है, ना वो क्रिश्चियन देखता है, ना वो मुसलमान देखता है, ना वो यहूदी देखता है, ना वो मोहम्मद देखता है, ना वो काफ़िर देखता है, वो सबको मार देता है। तो सेम इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई क्राइसिस होगा तो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि जो हम कोरोना पैदा करेंगे वो हमें नहीं डिस्टर्ब करेगा, वो दुश्मन को लड़ेगा और दुश्मन मरेगा उससे। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये अजीब-सी बात है। मेरा ख्याल है नौरीन नियाज़ी साहिबा का जो बयान था वो वाक़ई कंट्रोवर्शियल है यार। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कौमी असासे हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और अगर आप कब्ज़ा करना चाहते हैं तो पंजाब एक बड़ा सूबा है और पंजाब अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी गंदम बंद कर दे वहाँ से या फिर घी बंद कर दे या मोटरवे बंद कर दे या वो रेलवे लाइन जो है उसको बंद कर दे या कुछ और कर दे, तो उसके बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा सर्वाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान सबका है। ये आप सूबाई बुनियादों पे जाके पाकिस्तान के बारे में इस टाइप की बातें करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा। फिर सारे लोग जो होंगे ना डिस्टर्ब होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बयान की ज़रूरत थी। और फिर जो नूरीन नियाज़ी हैं या अलीमा खान साहिबा हैं, उनका पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है? या तो उनको चेयरमैन बना दें आप पार्टी, फिर जो वो कहें कहती रहें। जो वो सिर्फ इमरान खान साहब की बहनें हैं, लेकिन वो इस टाइप का बयान दे देती हैं कि जी इस वक़्त को बड़ा करें, आप तबेला डैम जाएँ और वहाँ की बिजली बंद कर दें ताकि इनको पता चले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है क्या और पार्टी क्या-क्या कर सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइप की किसी बयान की ज़रूरत थी। अब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो वैसे प्लान कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले के अंदर एक जलसा होगा 8 फरवरी को और बड़ा जलसा होगा ये मैं आपको बताऊँ। लेकिन उससे पहले अगर सुहेल अफरीदी साहब पंजाब में दाखिल हो गए या वफाक की तरफ आए, तो इनकी गिरफ्तारी भी है। फिर हो सकता है ये गिरफ्तार हो जाएँ 8 फरवरी से पहले-पहले। लेकिन वो बड़े समझदार आदमी हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कदम नहीं रखना। उन्हें पता है कि मैंने एक बड़ा जलसा करना है या एक बड़ा मुज़ाहिरा करना है जिसका इमरान खान साहब मुझसे इंतज़ार कर रहे हैं जिसका।